मानक रूप में संख्याओं का लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म में संख्याओं का लिखना। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है 10 की घात के रूप में। 10 की घात के रूप में संख्या का लिखना स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है, मानक रूप कहलाता है। 10 की घात के रूप में संख्याओं को कैसे लिखते हैं, मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा बता रहा हूं। जैसे 5400 है, हम इसे 10 की घात के रूप में कैसे लिखेंगे। 5 जो पहला नंबर है उसके बाद में एक पॉइंट लगा देंगे। 5.4 इंटू 1 कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3 बराबर 5.4। जितने जीरो हैं उसको 1 2 3, तो हम 5400 को पावर के रूप में क्या लिख सकते हैं, 5.4 इंटू 10 की पावर 3। जैसे एक और एग्जाम्पल के द्वारा 21365, 2 से बाद में पॉइंट लगाएंगे 2.1365 इंटू 1 के आगे जितने भी नंबर हैं उतनी जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। हम इसे लिख देंगे 2.1365 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4, अर्थात संख्याओं को पावर के रूप में लिखना। जितनी बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं हम उन्हें याद नहीं रख सकते, इसलिए हम इन संख्याओं को पावर के रूप में लिखकर याद रख सकते हैं। किसी भी संख्या को पावर रूप में रखने के लिए एक नियम होता है, k मल्टीप्लाई 10 की पावर n। k क्या है, 1 इज लेस देन 2। k का मान 1 के इक्वल भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, इज लेस देन टू 10। और n एक नेचुरल नंबर है, n एक पूर्णांक है। हम इसी तरीके से याद रखेंगे। यदि इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू को देखें तो जो k की वैल्यू होगी वो होगी 2.365, ये k होगी, और n 4 होगा। इस तरीके से हम संख्याओं को 10 की पावर के रूप में लिखते हैं। एक और एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बता रहा हूं। 6 2 8 3 4 5 6 ये संख्याएं हैं। यदि मैं इसे पावर में लिखूं तो जो पहला नंबर है 6, इसके बाद में पॉइंट लगा दो। यदि यहाँ आगे भी संख्या होती इन्हें भी हम नोट कर लेते। मल्टीप्लाई 1, और 1 करके कितनी जीरो लगाएंगे, जितनी ये गिवन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसे पावर में क्या लिख दूंगा, अभी हमने काउंट की है 10 की पावर 8। या हम जनरली तौर पर यदि हम इसको एक्सपेंडेड ना करें तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे कोई संख्या है 4 2 5 1 2 3 4, हम इसे डायरेक्ट लिख देंगे 4 से बाद में 0.25 मल्टीप्लाई 10 1 2 3 4 5 6। जहाँ पहला नंबर आया था वहाँ तक भी लिख सकते हैं। यदि इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में बताऊँ, मैं कैसे बताऊँगा, 4.25 इंटू 1, और 1 का कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। इसे लिख दूंगा 4.25 इंटू 10 की पावर 6। यदि यही नंबर पॉइंटों में होता, यदि यही नंबर पॉइंटों में होता, जैसे 0.0045, तो हम क्या करते, इस संख्या को लिखते हैं हम 4.5। ये लिख दिया इसके बीच में 1 1 2 3 4,
1 2 3 4 ऐसे लिखते हैं। ये संख्या बटे में आएगी, डिवाइड में आएगी। फिर हम क्या लिखेंगे, 4.5 अपॉन 10 की पावर 1 2 3 4। और जब इस संख्या को ऊपर ले जाएंगे तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। 4.5 इंटू 10 की पावर -4। जो संख्या पॉइंट वाली होती है उन्हें इस प्रकार से दर्शाया जाता है। मैं एक और एग्जाम्पल के द्वारा बता रहा हूं। 0 0 0 0 2 4 5। क्या करेंगे हम, पहले नंबर से बाद में जो भी पॉइंट है 2.45 अपॉन 1। 1 से बाद में हमने पॉइंट यहां लगाया ना, 1 2 3 4 1 2 3 4। और मैंने बताया है पावर आप जुड़ जाती है 10 की पावर 1 2 3 4। और ये संख्या भी ऊपर जाकर कितनी हो जाएगी, माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो संख्या पॉइंटों में रूप में लिखी हुई होती है, जैसे 0.23 है, इसको मैं क्या लिख दूंगा, 2.3। पहले नंबर से बाद में पॉइंट को लिख देंगे अपॉन 10 की पावर 1 के आगे एक और एक 2 जीरो, 2 जीरो क्या लिख दूंगा मैं, 10 की पावर 2। और 10 की पावर 2 का मीन्स हो गया 2.3 -2। अब यदि मैं इसी क्वेश्चन को उल्टा लेऊं, उल्टा कैसे, ये संख्या गिवन है और मुझे ये लिखना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसके बारे में भी बताता हूं। यदि क्वेश्चन पूछता है तो पूर्ण संख्या के रूप में लिखिए या साधारण संख्या के रूप में लिखिए, तो कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को। जैसे फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, 6.3 इंटू 10 की पावर 4 को सरलतम रूप में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, 6.3 मल्टीप्लाई, एक का कितने जीरो आएंगे, 4, 1 2 3 4। और जब मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6 3 1 2 3, ये आंसर आ जाता है। पॉइंट से एक जीरो कैंसिल हो जाती है, 1 2 3, तो 6 3 डबल ट्रिपल जीरो। एक क्वेश्चन और, यदि 4.5 इंटू 10 की पावर -5 है, तो हम कैसे करेंगे, 4.5 अपॉन ये नीचे जो है क्या आ जाएगा, 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 क्या लिख दूंगा, एक क्या क्या 5 0 1 2 3 4 5। ये संख्या कहाँ से आई होगी, क्योंकि पॉइंटों में है, 1 2 3 4। और ये संख्या ये लिखी जाएगी 1 2 3 4 5, 5 क्योंकि यहाँ पर था। तो इस संख्या को, इस वाली संख्या को ऐसे मैं लिख सकता हूँ, किस रूप में, सरलतम रूप में, एक्सपेंडेड फॉर्म में। या यदि मैं ये संख्या दी हुई है तो पहले अंक से बाद में पॉइंट लगा दूंगा, 4.5 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म में संख्याओं के लिखने के लिए संख्याओं को 10 के घात के रूप में लिखना क्या कहलाता है, मानक रूप, स्टैंडर्ड वैल्यू कहलाती है। किसी भी संख्या को 10 के घात के रूप में लिखें तो वह संख्या क्या कहलाती है, मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। जैसे हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे उसके बाद, अब हम एक क्वेश्चन के द्वारा बता रहा हूं। जैसे पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15 इतने किलोमीटर है, इसे मानक रूप में लिखे। अब इतनी बड़ी संख्या को जैसे हम याद करेंगे तो याद करने में हमारी समस्या होती है, और यदि हम इन संख्याओं को पावर के रूप में याद करेंगे तो आसानी से यह याद हो जाती है। तो इसे कैसे याद करेंगे, सूर्य से, पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितनी है, 15
हम क्या लिखेंगे 1.5 इंटू 1 के बाद में कितने जीरो आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसे मैं पावर में कैसे लिख दूंगा 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर। तो इतनी बड़ी संख्या को हम ऐसे तो याद रख नहीं सकते, हम इसे पावर के रूप में आसान तरीके से याद रख सकते हैं। इस प्रकार से जितने भी हमारे क्वेश्चन फिजिक्स के अंदर होंगे या मैथ्स के अंदर होंगे हम उन्हें इस तरीके से याद करेंगे। अब मैं इसी पर आधारित 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। यदि समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, अन्यथा इन क्वेश्चनों को हल करके कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हमारा हल क्या आया है। यदि कोई बात समझ नहीं आती है बेहिचक इनको लिखना आपको मानक रूप में। लिखो, ये होमवर्क है आज का। इस तरीके से यदि ये संख्या है 54 इंटू 10⁻³ इसे आपको किस रूप में लिखना है सामान्य रूप में लिखना है। मैं अपनी वीडियो में ऐसे ही समस्या को लेकर आता हूं जो बच्चे अगली क्लासों में जाते हैं लेकिन वे पिछली कक्षाओं के बारे में पूर्ण रूप से नहीं जानते, उनके जानने में कोई समस्या है तो मैं अपनी वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को हल करता हूं। वीडियो को पूरी देखते रहें और समझते रहें और हल करते रहें। कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। धन्यवाद।